नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0 कट ऑफ के बारे में और साथ में रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। आप में से कई सारे अभ्यर्थियों ने हमें मैसेज भी किया था इस रिगार्डिंग और यूट्यूब पे भी, और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप लोग की ये परेशानी हम भी समझते हैं, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पे आपको अलग अलग कट ऑफ बताए गए हैं, अलग अलग आंसर कीज़ बताई गई हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है अभ्यर्थियों में। साथ में अभी आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि टीआरई 4 के लिए या आने वाली भर्ती के लिए जो है 1,60,000 भर्ती का भी अनाउंसमेंट जो है किया गया था। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा विधानसभा में बोला गया था कि 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आने वाले समय में वो लेके आएंगे, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं बताएगी कि कब तक आएंगे। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में कि आपका रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है और आपका रिज़ल्ट जो है किस चीज़ की वजह से मतलब स्लो जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की आएगा उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आप सभी की डिमांड पर हम ये वीडियो लेके आए हैं। और ऐसे जो वीडियोस हैं आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन आज हम यहाँ से आपसे जो सही बात है, जो हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन है बीपीएससी को लेकर, हम वही बताएंगे। पहला चीज़ है कि आपका रिज़ल्ट जो है, हम पहले रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट आपका जो है कब तक एक्सपेक्टेड है। तो ये मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका पहला आंसर किया आएगा, पहला ऑफिशियल आंसर किया आएगा बीपीएससी द्वारा। फिर मान के चलिए लगभग बीपीएससी समय लेगा 1 हफ्ते का समय, 15 अगस्त तक मान के चलिए कि सेकंड ऑफिशियल आंसर किया आएगा। ये हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, जितना लेट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफिशियल आंसर की मान के चलिए 5 से 10 अगस्त के आसपास, सेकंड ऑफिशियल आंसर की 15 अगस्त के आसपास, फाइनल आंसर की मान के चलिए 20-22 अगस्त के आसपास। अब यहाँ पे देखें तो लगभग कितना भी लेट होगा 25 अगस्त तक बीपीएससी के पास इतना टाइम रहेगा। कितना भी स्लो बीपीएससी काम करेगा, 25 अगस्त तक बीपीएससी फाइनल आंसर की दे चुका होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि रिज़ल्ट की कहाँ पे मामला लटक रहा है। तो हम आपसे बता दें कि जो 65% आरक्षण वाला मामला है बिहार सरकार का, वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय है और 29 जुलाई से इसकी सुनवाई स्टार्ट होगी। और 29 जुलाई से सुनवाई स्टार्ट होगी और इसकी जो पैनल है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में जो इस केस की सुनवाई हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है इस समय। तो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में इस केस की सुनवाई हो रही है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो 65% आरक्षण वाला बिहार सरकार का जो मामला है, ये जल्द से जल्द इसका निपटान हो, जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, ताकि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट है वो उसमें तेज़ी आए और बीपीएससी भी फिर जल्दी से रिजल्ट आपके डिक्लेयर करे। तो ये चीज़ हो गया। और आप ध्यान रखिए कि आपका जो रिज़ल्ट है, कम से कम जो हमारा एक अंदाज़ा है, आपका जो रिज़ल्ट है अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में आने की उम्मीद है, 25 से 30 अगस्त। ये मान के चलिए कम से कम, मतलब ये अगर जल्दी से जल्दी अगर बीपीएससी काम करता है तो 25 से 30 अगस्त तक। तो ध्यान रखिएगा, अगर बीपीएससी जल्दी से जल्दी काम करेगा तो 25 से 30 अगस्त तक आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, अगर इसके वजह से कुछ डिले होता है तो यह जो समय है, ये मान के चलिए फिर आपका जो है 15 से 20 सितंबर तक भी जा सकता है। जो आपका रिजल्ट है बीपीएससी का, वो 15 से 20 सितंबर तक जा सकता है। बीपीएससी की जो सारी प्रक्रिया है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर, वो 25 अगस्त तक संपूर्ण हो जाएगी। बस उनको रिजल्ट देना रहेगा। फिर जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो 15 अगस्त तक इसका निपटान हो जाए। और 15 अगस्त तक अगर इसका निपटान हो जाता है तो मान के चलिए आपका 30 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत में डिले कितना हो सकता है, तो मान के चलिए 15 से 20 सितंबर तक जा सकता है। मैक्सिमम जो है 15 से 20 सितंबर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। तो ये मान के चले। और साथ में अब हम आपसे बात कर लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 25 से 30 अगस्त के बीच में एक्सपेक्टेड है। अगर लेट हुआ, बहुत लेट हुआ, तो 15 से 20 सितंबर तक, ये मैक्सिमम लेट की हम बात कर रहे हैं, 15 से 20 सितंबर तक, चूँकि हम आपसे जो सही बात रहता है बस वही रखते हैं। तो 25 से 30 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, अगर सब कुछ सही रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से जो मामला है उसको सुनवाई कर दी, क्लियर कर दिया मामले को। और 15 से 20 सितंबर तक तब जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी रहेगी। अगर उसके वजह से डिले होता तो आपका 15 से 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। कट ऑफ को लेकर आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम आपसे यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं और उस उदाहरण के माध्यम से, और इसके बाद हम फिर बात करेंगे कि जो भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ इसके बारे में क्या, कहाँ तक इसके बारे में सच्चाई है और प्रैक्टिकलिटी में वास्तव में ये वैकेंसी कब आपको देखने को मिल सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम वैकेंसी के ही बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वैकेंसी है ये आपको विधानसभा में जो बिहार के शिक्षा मंत्री उनके द्वारा बोला गया कि 1,60,000 भर्ती आने वाले समय में
ये नहीं बोला गया कब आएगा, बस ये बोला गया आने वाले समय में। और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनका जो बयान है, जो बार बार वो देते रहे, तो बीपीएससी चेयरमैन का बयान है कि टीआरई 4 की वैकेंसी तभी ही देखने को मिलेगी जब टीआरई 3.0 का रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ आप समझिए, अगर टीआरई 3.0 का रिजल्ट 15 से 20 सितंबर, जो हम मान रहे हैं कि मैक्सिमम लेट हो सकता है, तो 15 से 20 सितंबर तक जाएगा। तो जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो मान के चलिए फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर टीआरई 4.0 के लिए प्रक्रिया स्टार्ट होगी। टीआरई 4.0 के लिए प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी जब टीआरई 3.0 का रिजल्ट आएगा। और टीआरई 3.0 का रिजल्ट आने के बाद ही टीआरई 4 की वैकेंसी के बारे में कुछ काम होगा। अभी जो भी बयानबाजी चल रही है वो सब पॉलिटिकल एजेंडा होता है सरकार का, वो दिखाने के लिए हम भर्ती लेके आएंगे। तो उसके लिए है, आपको उसमें नहीं पढ़ना। जो हम आप यहाँ पे जो सच्ची बात है, जो रियल बात है, वो आपसे हम बता रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो 15 से 20 सितंबर तक मैक्सिमम आपका डिले हो सकता है टीआरई 3 रिजल्ट। और जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो कितने लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं। अब दिक्कत यह है कि जो है बीपीएससी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं देगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा चीज़ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी बिल्कुल नहीं देगा। ये दोनों चीज़ें जब नहीं देगा, और ये जब दोनों चीज़ें नहीं देगा तो फिर क्या होगा, सीटें जो जाएंगी वो सीधे सीधे जो है बच जाएंगी। और हर बार यही होता है, हर बार अभ्यर्थी परेशान होते, डिमांड करते, लेकिन बीपीएससी इसकी सुनवाई नहीं करता है। कारण ये रहता है कि जो पॉलिटिकली ये सब चीज़ें मोटिवेटेड होती हैं। सरकार चाहे तो कर सकती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर जगह दिया जाता है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी जो है काफ़ी टाइम से मुद्दा बना हुआ, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार इस पर सीरियस होगी, चूँकि टीआरई 4.0 के लिए हर बार बीपीएससी ही करता है कि अगली वैकेंसी के लिए सीट बचाने की फिराक में रहता है हर बार। तो बीपीएससी हर बार अगली वैकेंसी के लिए सीट बचाने की फिराक में रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से इनको यही आदेश होता है, तो इस वजह से ये काम नहीं करते हैं। तो आप लोगों में से सभी लोग परेशान भी रहते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए। हम भी पूर्णतः सहमत हैं कि एक कैंडिडेट पर 1 ही रिजल्ट देना चाहिए, बाकी सीटें पर सप्लीमेंट्री आना चाहिए। लेकिन अब बीपीएससी ऐसा नहीं करता है। कारण आप समझ गए हैं कि अगली वैकेंसी में सीटों को ये बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी हो चुकी उसका तो माहौल जा चुका है, लेकिन जो वैकेंसी आने वाली उसका एक माहौल अच्छा बन सके, इसलिए सरकारें ऐसा करती हैं। उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो टीआरई 4 की जो वैकेंसी है, अब ये मान के चलिए जो 1,60,000 जो भर्ती बोली गई है, इसमें 28,000 जो कंप्यूटर शिक्षक के बारे में भी बोला गया है। और कुल मिला के क्लियर नहीं है कि टीआरई 4 भी आएगा, टीआरई 5 भी आएगा। तो अगर टीआरई 4-5 आता है तो मान के चलिए कि सीटें बटेंगी। पहले टीआरई 4 के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टीआरई 4 के लिए ही डिसाइड होगा, टीआरई 5 के लिए पहले डिसाइड नहीं होगा। तो कुल मिला के जो ये सीटें हैं और जो ये भर्ती है, भी ध्यान रखिए, जो भर्ती है ये टीआरई 3 की बची हुई सीटों को मान के चल रहे हैं। एक जो अंदाजा है सरकार का कितनी सीटें बचेंगी टीआरई 3 में, और वो क्यों बचेंगी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ना देने की वजह से, सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना देने की वजह से जो सीटें बचेंगी, उसको मिलाकर ये टीआरई 4 के लिए 1,60,000 भर्ती बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि टीआरई 4 में जो 1,60,000 भर्ती बोल रहे हैं, टीआरई 3 से भी सीटें बचाएंगे ही बचाएंगे, ये क्लियर है। अब आते हैं, बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि वो बॉर्डर पर हैं, वो उन्हें क्या करना चाहिए, और साथ में जो कट ऑफ आपका वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो पहला चीज़ ये है कि बीपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें 4 से 7 क्वेश्चन तक, बीपीएससी कई बार क्या करता है, सही जवाबों के भी गलत आंसर दे देता है। तो 4 से 7 क्वेश्चन तक का फर्क जा सकता है, 4 भी जा सकता है, 5 भी, 6, 7। सेकंड आंसर की आएगी तो कुछ कम होंगे, 4 से 5 मान सकते हैं। और फाइनल आंसर की आएगी तो जो है 3 से 5 क्वेश्चन तक का आपको अलग अलग जो आंसर कीज आपने देखी है यूट्यूब पर, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, ये कम से कम अंतर आएगा। इससे ज़्यादा भी, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ आंसर की बताया होगा तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ही हम इतना रख के चल रहे हैं। और बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की हर बार आता है, जो हर बार बीपीएससी अपना ऑफिशियल आंसर की देता है, उसमें लगभग 4 से 5 प्रश्नों का अंतर रहता है। तो ऑन एन एवरेज 4-5 प्रश्नों का अंतर हर बार रहता है जो बीपीएससी एग्जाम लेता है। तो इस हिसाब से अपने आप देख सकते हैं। और कट ऑफ पे इसका असर क्या पड़ेगा, तो कट ऑफ आपको जो हमने बताया है वो उसी रेंज में रहने की उम्मीद है, और कट ऑफ उसी रेंज में रहने की उम्मीद है। लेकिन दिक्कत ये है कि कट ऑफ आपका डिपेंड किस चीज़ पे करता है, कट ऑफ आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो दिक्कत यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी जितनी सीट पर रिजल्ट देगा उसी पर ही डिपेंड करेगा। अब हम यहाँ पे आपको एक उदाहरण ले रहे हैं, जनरल की सीट है जो सभी के लिए, जनरल की जो सीट्स हैं 2,976 है पीआरटी के लिए। हम एक उदाहरण ले रहे हैं, इसी से आप समझ जाइए अपने अपने कैटेगरी के लिए 2,976 सीट है। ध्यान से सुनिएगा, बीपीएससी क्या करता है, हर बार की तरह बीपीएससी को आदेश दिया जाएगा कि टीआरई 4 में आप वैकेंसी देना है तो आप, और बीपीएससी हर बार क्या करता है, सीट घटा देता है। और हम उम्मीद करेंगे, हम आशा करेंगे, होपफुल भी हम इस चीज़ को लेकर कि इस बार बीपीएससी ऐसा ना करने पाए। और अगर बीपीएससी ऐसा कुछ करता है तो हमें आपको एक साथ में इस चीज़ के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। जैसे हम जो है अब यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, टीआरई 2 में हम बार बार आपको बता दे रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, टीआरई 2 में 1,088 सीट थी जनरल की, और रिजल्ट दिया गया था 172 जनरल पे, इतना था। अगर कुछ वैसा चीज़ हम इस बार तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, 2,976 सीट है,
और इस पे अगर मान लीजिए कि अगर सभी सीटों पर रिजल्ट दे देता है बीपीएससी, जो 2976 सीटें देना चाहिए, आप सभी का अधिकार भी है कि सभी सीटों पर रिजल्ट दे, ये जनरल की हम बात कर रहे हैं पीआरटी का, अगर इस पे दे देता तो आपका जो कट ऑफ हमने आपको बताया है जनरल का 75 से 85 के बीच में जो बताया है वो लगभग कट ऑफ रहेगा, 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। साथ में जो फीमेल का हमने आपको कट ऑफ एक बार बता ही दिया, बस हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर बीपीएससी ने केवल 2500 सीट पे रिजल्ट दिया तो आपका कट ऑफ फ्लक्चुएट करने लगेगा। इसीलिए हम आपको 75 से 85 का कट ऑफ बताए थे जनरल के लिए। कारण यही है कि बीपीएससी का फिक्स ही नहीं है कि कितना सीट पे रिजल्ट देगा। 2976 सीट है, बीपीएससी 2500 पे भी दे सकता है, बीपीएससी 2000 पे भी दे सकता है, वो बीपीएससी के ऊपर है। और बीपीएससी से फाइट अगर आपको करना तो सीधे हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बीपीएससी इतने ज़्यादा घपलेबाजी कर चुका है आज के डेट में, और आपको अगर कुछ आवाज़ उठाना कुछ भी करना तो आपको सीधे सीधे हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। और कौन हाईकोर्ट जाएगा, कौन लड़ाई लड़ेगा, यहीं पे बात आके रुक जाती। इस वजह से बीपीएससी इतनी मनमानी कर पाता है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि अगर मैक्सिमम जो जितनी सीटें हैं अगर उस पर रिजल्ट देगा तो आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, जो आपको बताया गया उसी रेंज में रहेगा, 75 से 85 के बीच में, 75 से 80-85 के बीच में। लेकिन अगर 2500 सीटों पर दिया तो फ्लक्चुएट कर सकता है, 2000 पे दिया तो और भी ज़्यादा कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकता है। तो आप लोग को साथ देना पड़ेगा। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को ये चीज़ गौर करनी पड़ेगी कि बीपीएससी ने क्या सभी वर्गों को हम बोल रहे हैं, सभी को अपने अपने वर्गों में देखना पड़ेगा कि बीपीएससी ने जितनी सीटें दी थी, वैकेंसी में जितनी सीटें दी थी, क्या उतनी सीटों पर रिजल्ट दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो आपको उस पर फाइट करना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। खैर वो आगे आने वाली बात है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, सभी के लिए प्रे भी करते हैं कि जो सीट है, जितनी सीटें दी गई हैं उतनी सीटों पर रिजल्ट आए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या चाहिए, बीपीएससी तैयारी अभ्यर्थियों को करना क्या चाहिए। तो पहला चीज़ है कि हमारा तो जो सलाह है, सभी अभ्यर्थियों को सलाह है कि, और साथ में जो बॉर्डर पर जो अभ्यर्थी लग रहे हैं कि उनको बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे हो सकते हैं, तो हम सभी के लिए बात करते हैं। तो सभी की भलाई इसी में कि आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करते रहें, छोड़िए नहीं। कारण क्या है कि बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की से रिजल्ट तक का जो सफ़र है वो 30 से 50 दिन तक का हो सकता है। 25 से 30 अगस्त तक आ जाए, हो सकता है 15 से 20 सितंबर तक भी चला जाए। और बीपीएससी या गवर्नमेंट, बिहार सरकार यही चाहेगी कि जितना एक्सटेंड होगा उतना उन लोगों को सही रहेगा। कारण ये है कि वो अब थोड़ा सा वो डिले कर रहे हैं, पहले बहुत जल्दी जल्दी करते थे लेकिन अब बहुत डिले कर रहे हैं। मेन कारण ये कि इस समय कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन अगले साल है, तो इस वजह से इतना स्लो प्रोसीजर चल रहा है। तो ये चीज़ आप समझिए कि आप 30 से 50 दिन बर्बाद नहीं कर सकते आप। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई का रिदम नहीं टूटना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का रिदम नहीं टूटना चाहिए। और अगर आपने एक बार पढ़ाई का रिदम तोड़ दिया तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो 30 से 50 दिन आप बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं। जो गलती हुई इस बार उसको दुरुस्त करते हुए सभी लोग पढ़ाई करते रहें। और दिक्कत क्या है कि हर बार की तरह बीपीएससी सीट कम करके रिजल्ट देता है। कारण क्या रहता है कि अब जैसे टीआरई 4 की वैकेंसी आनी है तो टीआरई 4 में सीट बढ़ाने के लिए ऐसा काम करेगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि टीआरई 4.0 में सीट बढ़ानी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगा बीपीएससी क्योंकि टीआरई 4 में सीट बढ़ानी है हर बार की तरह। जैसे टीआरई 2 आया था तो टीआरई 3 में सीट बढ़ाना था, तो उसी तरीके से। और इसीलिए हमारी जो सभी को सलाह है कि सभी अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक पढ़ाई करते रहें। और सबसे बड़ी बात, जिनका रिजल्ट में हो भी जाएगा उसमें से कई सारे अभ्यर्थी, कई सारे जो है लड़के और लड़कियों को जो है इतनी ख़राब जगह पे आपको जो है जॉब करने के लिए भेज दिया जाएगा कि आपकी इच्छा ही जॉब करने की निगेटिव हो जाएगी। बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, ऐसा तक देखा गया है। आप उस केस में क्या करिए, आप अपने पास एक विकल्प रखिए। विकल्प ये रखिए कि टीआरई 4 बहुत जल्द समय में होगा। जब टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा तो टीआरई 4 मान के चलिए महीने 2 महीनों के अंदर में आपका हो जाएगा। और जब टीआरई 4 होगा तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप टीआरई 4 के लिए भी प्रिपेयर रहें कि अगर इन केस आपको, जिनका रिजल्ट आएगा, जिनको अगर दूर दराज जिला मिलता है, तो आप टीआरई 4 के लिए अच्छे से और मेहनत करके आप टीआरई 4 में बढ़िया स्कोर करके आप जो नियर बाई जो ज़िले हैं जो आपके घर से, आप उनको ले सकें। और ये हमने देखा है, ये हमने पाया भी है कि बीपीएससी में जैसे इस बार का टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें टीआरई 1 के अभ्यर्थी भी गए थे। जो शिक्षक हैं आज के डेट में, जो आज के डेट में शिक्षक हैं, टीआरई 1 के जो अभ्यर्थी जो आज के डेट में शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, वो लोग गए थे टीआरई 3 का पेपर देने। कारण ये था कि उनको जो जिला मिला है जहाँ पे वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं शिक्षक के रूप में, बहुत दूर दिया गया था। अब उनकी मजबूरी है तो इसीलिए टीआरई 3 का पेपर देने आए थे। तो इस चीज़ को आप भी समझिए। इसीलिए हमारे राय में सभी लोगों को जब तक रिजल्ट ना आ जाए सभी लोगों को पढ़ाई करती रहनी चाहिए। और थोड़ा सा आप महीने 2 महीने अगर पढ़ लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है इस चीज़ में। तो आप इस चीज़ को समझिए और आशा करते हैं कि जो आप लोगों के जो डाउट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, अब कट ऑफ के पीछे मत परेशान हुई कि हमारे 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं। अब ये सब छोड़ दीजिए, आपने कर्म कर दिया है, अब फल जो होगा
वो परमात्मा पे छोड़ दीजिए। अब भूल जाइए कि कितना आपके नंबर आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए। ऑफिशियल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की में अगर कोई चीज़ का जवाब सही है लेकिन फिर भी बीपीएससी गलत आंसर मानता है तो उस पर सोर्सेज इकट्ठा करके जो है, जो सरकारी स्रोत हैं उसको इकट्ठा करके, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी वगैरह, उसको लेकर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। सभी को देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए और इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। और फाइनल आंसर की तक जो है ये लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि फाइनल आंसर की उसी पे डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्शन किया जाएगा। अगर, और ये भी चीज़ है कि अगर कोई बीपीएससी ने गलत आंसर माना, अगर किसी ने उस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो वो गलत ही रह जाता है, तो उससे आपका नुकसान होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसलिए अब आप कितना नंबर आपके आ रहा है, अब इस पर नहीं परेशान हो। अब आप उस नंबर को बदल नहीं सकते हैं। अभी 3 बार आपको ऑफिशियल आंसर की से भी मैच करना पड़ेगा, तो अभी बहुत मानसिक शोषण बाकी है। अपने आप को उस चीज़ के लिए मजबूत रखिए। अब ये ना सोचिए कि आपके इतने नंबर हैं, होगा नहीं होगा, अब इस चीज़ के पीछे मत भागिए। अब बहुत ज़्यादा अब यूट्यूब पर वीडियोज़ के चक्कर में भी मत पड़िए, इतना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक वो लोग व्यूज़ के लिए इतने सारे वीडियोज़ डेली जो लोग बना रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स बनाते रहेंगे, उसके पीछे आपको परेशान नहीं हो रहा। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए और आपको जो है आगे के लिए अपनी राह आसान करिए, ज़्यादा बेहतर है। जो गलतियाँ हुई उन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हम आपके लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और कट ऑफ जो आपको बताया गया उसी रेंज में रहेगा। बस सबसे बड़ी बात यही कि बीपीएससी कितनी सीट पर रिजल्ट देता है। जितनी सीटें दी गई हैं वैकेंसी में, अगर उतने पर रिजल्ट दे देगा तब तो सभी के लिए बढ़िया है और एक रिजल्ट जो है बहुत नॉर्मल रिजल्ट, नॉर्मल कट ऑफ जाएगा। लेकिन पिछली बार की तरह ना हो, जो TRE 2 में बीपीएससी ने किया पीआरटी के साथ में, वो TRE 3 में बिल्कुल ना करे। हम यही जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और अगर ऐसा कुछ बीपीएससी करता है तो सीधे सीधे जो है बीपीएससी के खिलाफ केस करना ही पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा और कोई उम्मीद नहीं बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है यहाँ से आपको क्लियरिटी हो गई होगी और आपका जो रिज़ल्ट है 25 से 30 अगस्त के बीच में एक्सपेक्टेड है। अगर लेट हुआ तो 15 से 20 सितंबर तक जा सकता है। कट ऑफ के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। परेशान होने वाली चीज़ कोई है नहीं। कोई मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है कि 80 नंबर जाएगा तो 80 नंबर ही जाएगा, वो गलत है एकदम से, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। वो हमने आपको बता दिया है। जो बॉर्डर वाले अभ्यर्थी हैं, साथ में जितने भी अभ्यर्थी हैं, TRE 4 की तैयारी करते रहें, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। और जो वैकेंसी है, मान के चलिए हमारा जो अंदाज़ा है, वैकेंसी आपको सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है और उसी मुकाबले आपका नवंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सितंबर लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वैकेंसी TRE 4 की देखने को मिल सकती है। और इस बार, पिछली बार आपके पास समय नहीं था पढ़ने का, इस बार समय है, तो मत गवाइए समय को और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर करें।